शिष्य का जो गुरु के प्रति प्रेम होता है और गुरु का जो शिष्य के प्रति प्रेम होता है, वो क्या करता है कि सब कुछ समर्पित कर देता है गुरु के प्रति। और गुरु का जो प्रेम होता है वो भी सब कुछ समर्पित कर देता है अपने शिष्य के प्रति। समझी बात? ये एक अटूट प्रेम होता है जिसको अटूट प्रेम कहा गया है, अटूट जो कभी नहीं टूटने वाला। इसमें देखा जाए तो आप पुरानी से पुरानी कथाओं, कहानियों, पुराणों, वेदों, जिसको भी लेते हो, सब जगह गुरु और शिष्य का वर्णन किया गया है। एक शिष्य को खुशी होती है कि अगर उसका गुरु ऊंचा है, और एक गुरु को खुशी होती है कि उसका शिष्य ऊंचा उठ रहा है। उसका गुरु को गर्व होता है इस बात पे, ठीक है। वो हमेशा चाहता है कि मेरे से ऊंचा ही जाए। वहां ना तो वो गुरु है और ना ही वो शिष्य है कि जो अपने गुरु को सही नहीं देखना चाहता हो, ठीक है। और वहां पर वो शिष्य है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं जो अपने शिष्य को ऊंचा उठता हुआ नहीं देखना चाहता। फिर वो एक लालच है कि हम आपके पास आ रहे हैं तो मेरी इस लालच की पूर्ति हो जाए, ठीक है, और उसके बाद मैं नहीं जानता हूं। फिर वो भी गुरु नहीं है कि जो कह रहा है कि तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरा भी तुमसे लालच है और मैं तुमसे अपने उस लालच की पूर्ति कर रहा हूं, बाकी मुझे लेना देना नहीं है तुमसे। आप देखिए, आप सब बच्चे इस समय जैसे स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आप जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कुछ भी हो, जहां पर भी आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां के जो अध्यापक गण हैं उनका आपसे कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ इतना रहता है कि आप ये होमवर्क कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतना पढ़ाने का उनका मकसद होता है। बस इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं होता कि आप संवर रहे हो या आप क्यों नहीं संवर रहे हो, आप क्या ऊंचा करना चाहते हो, ठीक है। कोई मतलब नहीं था आपका क्या एम है, आपकी क्या दुविधाएं, आपकी पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको नहीं सॉल्व करना चाहते वो, और ना ही करते हैं। तो सिर्फ इतना करते हैं कि तुमने याद करके क्यों नहीं लाया, तुम याद करके क्यों नहीं आए, ठीक है, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं आए। समझ रहे बात? अब होमवर्क क्यों नहीं हो पाया रहा है, वो होमवर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या उसका आपने पढ़ाई के प्रति मन लगाया या मन लगवाया? नहीं, नहीं ना। कैसे कैसे होगा फिर? सब क्या चाहते हैं कि बस पढ़े। फिर स्टूडेंट का भी कोई मतलब नहीं होता अपने टीचर से, वो भी सिर्फ वहां उतने तक ही जाता है होमवर्क करने के लिए, और वो जो लेक्चर अगर दे दिया उन्होंने वो सुनने के लिए। कहीं तो उसको भी नहीं सुनते, पता नहीं क्या बक दिया होगा इन्होंने, ठीक है। वो वहीं तक सीमित रह जाता है। समझे बात? मतलब एक रिश्ता ही नहीं बन पाता, वरना टीचरों के कैसे कैसे नाम रख देते हैं बच्चे, है ना। सही में देखा हमने, हम भी स्टूडेंट लाइफ जिए हैं और आप लोग भी जी रहे हो,
तो आप लोगों को भी पता होगा कि किस मैडम का क्या नाम रखा हुआ है और कौन से सर का क्या नाम रखा हुआ है बच्चों ने, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ठीक है, क्यों मिला उनको ऐसे नाम? इसीलिए मिला ना, वरना कि जिस व्यक्ति की हमारी नजरों में एक इज्जत बनी हो, उसको क्या हम उल्टे सीधे नाम दे सकते हैं? नहीं ना। अरे आज तक उन्होंने कोई ऐसी जगह बनाई ही नहीं हमारे दिल में कि हम उनके चरणों में जा सके। वो अलग बात है कि कोई कह देता है कि बेटा टीचर है तो आप जरा प्रणाम कर लीजिए, वो अलग बात है कि किसी को दिखाने के लिए हम चरणों में झुके कि नमस्कार सर जी। अरे कभी वो इज्जत अंदर से आई नहीं कि हम खुद झुके। मेरा दिल कर रहा है झुकने का, ठीक है, मेरे मन में एक करुणा भाव उठ रहा है कि मैं इनके चरणों में झुकूं, मैं इनको नमन करूं, मैं इनका होके रहूं। जी बात, वो करुणा भाव पैदा ही नहीं किया आज तक। इसीलिए इसको छोड़ने के बाद कोई भी बच्चा अपने टीचर को नहीं पूछता है। और जितने बच्चे वहां से पढ़े होंगे, जितने बच्चे वहां से पढ़े होंगे, जितने वहां से अगर पढ़े भी होंगे, उन सब उनकी शादी भी हुई होगी, उनके घर में बड़े से बड़े फंक्शन भी हुए होंगे। ठीक है, किसी फंक्शन में किसी ने किसी टीचर को बुलाया, हो सकता है कि हो कोई इक्का दुक्का, नहीं बुलाया यार, पढ़ाया हुआ है उन्होंने हमें, हम उनको फोन करके बोले कि सर जी ये हमारे हिंदी की टीचर थी, हमारे मैथ की टीचर थे और ये हमारे वो थे, ठीक है, उनको बुलाए कि आइए आप शादी में आइए, ठीक है, हमारी शादी नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक कोई रिश्ता ही नहीं बना वैसा। और गलती किसकी होती है? बच्चे की, है ना। पेरेंट दोस्त किसको देंगे? बच्चे को। टीचर्स किसको देंगे दोस्त? बच्चे को। बेचारा जो इस समय, जिसने अभी इस धरती पे कदम रखा है, जिसने इस धरती पे अभी कदम रखा है, जो अभी यहां पर चलना सीख रहा है, ठीक है, हम उसको क्या कह रहे हैं कि तेरी ही गलती है, तेरी ही गलती है। अरे उसको नहीं पता कि गलती क्या, उसको नहीं पता गलती क्या, ठीक है, लेकिन जो गलती ना होने के बाद भी सारी उसी के ऊपर जा रही है, अब वो बन गया गलती का पुतला। अब वो डेफिनेटली पूरे जीवन गलती करेगा। बनाया किसने? तुम दोनों ने ही बनाया। सीधी सी बात यह है, बनाया किसने? इसलिए ज्ञान की जरूरत अगर बच्चे से पहले अगर देखा जाए तो उनके माँ बाप को, और जो हमें पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उन लोगों को जरूरत। जहां अगर हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा भरा रहेगा, वहां एक ऊंचे समाज का निर्माण हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भोग और विलासिता की चीजें हमें बर्बादी की तरफ ही लेके जाएंगे। भोग विलासिता वाली चीजें हमें क्या करेंगी? हाँ, बर्बादी की तरफ ही लेके जाएंगी। ठीक है, पैसे से ज्यादा हमें अगर देना पड़ेगा, अगर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, तो वो हमें किसको देनी पड़ेगी? ज्ञान को। ज्ञान ही क्या होगा कि आपको ऊंचे से ऊंचे मार्ग पर लेके जाएगा। बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन क्या चारों तरफ क्या हो रखा है कि उसका बेटा इतना कमाता है, उसकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, उसका फलाना वो हो गया है, उसका चाचा ये कर रहा है, उसका मामा वो बन रखा है, तो सब मामा ही बनना चाहते हैं हम। ठीक है, उसकी बेटी, सब उसकी ही बेटी बनना चाहते हैं हम कि उसकी बेटी ये कर रही है। ठीक है, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो सब उसका ही बेटा बनना चाहते हैं हम। मतलब वो आईएएस ऑफिसर है इसलिए सब उसी का बेटा बनना चाहते हैं ना, कि जो वो है। तो कहां भेड़ चाल में आप चल रहे हो? भेड़ और भीड़ दो चीजें हैं।
भेड़ और भीड़। तो आप समझ लो, ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पता चले कि और लोगों को भी बुरा लग जाए। जहां भीड़ वहां समझ लो भेड़। और भाई जीवन में कुछ ऊंचा करना है ना, तो फिर तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक जिंदगी वैसी ही गुजारनी है कि कुछ मिल जाए, कुछ खा लें, फिर चल लें, फिर सो जाएं, कुछ मिल जाए खा लें, फिर चलें, फिर सो जाएं, तो ऐसी जिंदगी मिलना और ना मिलना दोनों ही बेकार है। क्या है? दोनों ही आपकी बेकार है ऐसी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि एक, अगर इतने जीवों में से अगर एक मानव तन हमें अगर मिला हुआ है तो कोई तो बात है ना यार। क्यों कुत्ते को कुत्ते के जैसे ही सारा बन रखा है, कौन गाय के जैसे गाय बन रखी, क्यों चींटी के, कुछ तो हम अपने दिमाग में सोचें कि क्यों। और एक मानव क्यों बना रखा है, उनसे हम कुछ अलग हैं। लेकिन आज मानव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बाकी जीव तो विलुप्त हो ही रहे हैं। और जितनी जनसंख्या ज्यादा हो रही है उतनी समझ की कमी, उतना क्षीण होते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान जरूरी है जीवन में। बिना ज्ञान के कुछ नहीं।